बंद करो, बंद करो, बंद करो। Shame, 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 Amit Shah, shame, shame. कोलकाता में गुरुवार को हुई ईडी रेड के बाद शुक्रवार को बंगाल से लेकर दिल्ली तक सड़कों पर सियासी उबाल दिखा। कोलकाता में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पार्टी के बड़े नेताओं के साथ पैदल मार्च निकाला। मार्च में बड़ी संख्या में टीएमसी नेता और समर्थक शामिल हुए। मार्च का मकसद चुनाव से पहले राज्य में हुई ईडी रेड का विरोध करना था। इससे पहले शुक्रवार सुबह दिल्ली में भी कोलकाता की रेड पर हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। टीएमसी के 8 सांसदों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया। पुलिस ने उन्हें हटाने की कोशिश की तो सांसदों और पुलिसकर्मियों के बीच खींचातानी हुई। बाद में पुलिस ने टीएमसी सांसदों को हिरासत में लिया और कुछ घंटे बाद छोड़ दिया। दिल्ली के प्रदर्शन में महुआ मोइत्रा, डेरेक ओब्रायन और शताब्दी रॉय जैसे टीएमसी के बड़े चेहरे शामिल हुए। अमित शाह को बुलाओ यहाँ ऑफिस में। बंगाल में क्या कर रहे हैं अमित शाह? वोट चोरी कर रहे हैं अमित शाह। इधर कोयला घोटाले में ईडी रेड के बाद अलग अलग पक्ष सामने आ रहे हैं। टीएमसी कह रही है कि ईडी के जरिए बीजेपी बंगाल जीतने की कोशिश कर रही है। बीजेपी कह रही है कि घोटालों की जांच से ममता को परेशानी क्या है। ईडी का तर्क है कि ये जांच किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है। टीएमसी का आरोप है कि गृह मंत्री के इशारे पर पार्टी की रणनीति चोरी करने की साजिश हो रही है। बीजेपी पलटवार कर रही है कि ममता बनर्जी भ्रष्टाचार को छिपा रही है, तो ईडी का कहना है कि अवैध कोयला तस्करी में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच हो रही है। क्या ईडी केवल विशेष रूप से उन विरोधियों के खिलाफ में काम कर रही है जिनके खिलाफ वो जीत नहीं सकती? ये भारतीय जनता पार्टी की हिम्मत नहीं कि वह वहां आकर ममता बंदोपाध्याय के विरुद्ध जीत सके। जीतने के लिए वह कुछ भी करने को तैयार है। और जिस प्रकार का रेड हुआ, ये चोर लोग ही इस तरीके से करते हैं। ममता जी आपको घबराहट क्यों है? आपको इतनी घबराहट हो गई? वो तो कंसल्टेंसी फर्म कई का काम करती है। लेकिन अगर घोटालों की जांच हो रही है, कोल स्कैम की जांच हो रही है, तो आपको इतनी परेशानी क्यों है? यह हमें बात समझ में नहीं आती। ममता बनर्जी सारे नियमों, कानून, लोकतांत्रिक मर्यादा को तार तार करके गई हैं, तो वहां कुछ बहुत सेंसिटिव था जिसको निकालना जरूरी था। गुरुवार की रेड के बाद ईडी ने ममता बनर्जी के खिलाफ नए आरोप लगाए हैं। ईडी सूत्रों के मुताबिक रेड के दौरान सीएम ने आईपैक प्रमुख प्रतीक जैन का फोन अपने हाथ में ले लिया और उसे अपने पास रख लिया। डीजीपी ने ईडी के 3 अधिकारियों से कहा कि पंचनामा में कुछ भी रिकॉर्ड न करें, ये दिखाएं कि कुछ भी रिकवर नहीं हुआ। अगर ऐसा नहीं किया तो वो ईडी अधिकारियों को गिरफ्तार कर लेंगे। ईडी अधिकारियों को धमकाकर रिपोर्ट पे असली बात लिखने से रोका गया। ईडी सूत्रों का ये भी दावा है कि डीजीपी ने ईडी अधिकारियों को कहा कि अब हम एफआईआर करेंगे और आप लोगों को गिरफ्तार करेंगे। ईडी रेड की लड़ाई ममता बनर्जी वर्सेस केंद्र हो गई है। ममता बनर्जी लगातार अमित शाह को टारगेट कर रही है। যারা তৃণমূলকে অনেক বাজে বাজে কথা বলেন এবং অনেক অসার কথাবার্তা বলেন, অনেক কুৎসা রটনা করেন, অপপ্রচার করেন, চক্রান্ত করেন, তারা জানেন না তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীরা এক একটা দলের এমন সম্পদ, যদি বলা হয় যাও ফাঁসির কণ্ঠে গলা দাও, সঙ্গে সঙ্গে একবার জিজ্ঞেস করবে না। फिलहाल बंगाल के सियासी संग्राम के बीच चुनावी वक्त में ईडी रेड का पैटर्न देखने की सख्त जरूरत है।